स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 9th है जिसका टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बिना कुछ देरी करे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, डेट, क्लास एंड टॉपिक। टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। साइंस को पढ़ाने के 4-5 जनरल ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो आपके जितने भी टीचिंग पॉइंट्स हैं, एक लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, तो आप उनसे रिलेट करके भी यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मटेरियल। आपने जो भी चीज़ें यूज़ करी है अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, आप वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन करोगे। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। आपने बच्चे की कौन सी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करी, इसमें हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आप 4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम ना करें, 3 से 4 सफिशिएंट होते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसमें हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट क्या होता है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन एंड द 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये क्या है, हमारा आज का टॉपिक है, तो इसलिए हमने उसको क्या किया है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम आता है टीचिंग पॉइंट, देन टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, थर्ड pupil टीचर एक्टिविटी, फोर्थ स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिफ्थ टीचिंग पॉइंट एंड सिक्स्थ इवेल्युएशन। तो अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट, ये तीनों टीचिंग पॉइंट अपने लिखेंगे, उनके क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे एंड देन एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, उसके डेवलपिंग क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। इसमें आप 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने फ्रेम नहीं करिएगा, 3 सफिशिएंट होते हैं। ये आपके जितने भी आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो प्लस आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन है, ये किस कॉलम में आती है, थर्ड कॉलम में, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, एंड जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उसमें आप डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे एंड एक्सप्लेनेशन के सामने आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड आपका जो फिफ्थ कॉलम है उसमें आपने जो भी मेथड अप्लाई करा है पढ़ाने के लिए या क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस पूछने के लिए तो हम क्वेश्चन आंसर मेथड ही अप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ पर वो लिख सकते हैं। एंड आपने जो एक्सप्लेनेशन में जो भी मेथड अप्लाई किया आप वहाँ पे मेंशन करेंगे फिफ्थ कॉलम में। सिक्स्थ कॉलम में आप क्या करोगे, जब आपका टीचिंग पॉइंट खत्म होगा तो उसके बाद आप अपने इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप करोगे, 1 या 2 से ज़्यादा आप नहीं मेंशन करोगे, इतने सफिशिएंट है। फिर इसके बाद आप सेकंड टीचिंग पॉइंट डालोगे, उसके भी डेवलपिंग क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, उसके नीचे आएगा एक्सप्लेनेशन एंड देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आ जाएंगे, उसके आंसर्स आ जाएंगे एंड देन वही एक्सप्लेनेशन के सामने उसका स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में आपका मेथड आ जाएगा। एंड जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म होगा तब आप दोबारा से क्या करोगे, अपनी इवेल्युएशन क्वेश्चन पुट अप कर लोगे। एंड ये जो सेकंड कॉलम है टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें भी आपके क्या ऑब्जेक्टिव है उसे पढ़ाने के, टीचिंग पॉइंट लिखने के, तो आप उसका स्टेटमेंट बनाकर यहाँ पर लिखोगे। एंड देन हम अपना डालते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट। इसमें भी हम सेम चीज़ करते हैं जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड उसमें टीचिंग पॉइंट में रिपीट करी है, वही इसमें कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनको एक तरीके से पूरा रिवाइज कराते हैं। वैसे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस, क्योंकि आप इवेल्युएशन क्वेश्चंस में उनसे पूछ चुके हो ये सब चीज़ें, राइट। तो आप इसमें नहीं, मतलब आपके ऊपर चॉइस है ये, आप क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखिएगा डायरेक्ट। जब आपके तीनों टीचिंग पॉइंट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड वर्क लिखोगे। इसमें आपका मिनिएचर आता है। ब्लैक बोर्ड में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी है, टॉपिक, क्लास, डेट, ये सब चीज़ें तो आप मेंशन करते ही हो, साथ में आपने जो बच्चों को लिखवाया है वो सारी चीज़ें आएंगी। ओके, फिर उसके बाद आप जब आपका ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर आप लगा दोगे, उसके बाद आप लिखते हो होमवर्क। होमवर्क में आप 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों को क्या देते हो, नोट करवाते हो कि ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आपका ये लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे।